हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर एन ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5A। जस्ट बिकॉज ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है तो हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं करने वाले। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास नाम ही है क्या चैप्टर का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं पी लिख लें, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लेट्स सपोज, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट एक सीक्वेंस होता है, नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे टर्म्स के बीच का तो वो एक कांस्टेंट होगा एंड उस कांस्टेंट को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक है? नहीं, मान लीजिए इंफिनिटी तक है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 2 क्या है? 2 एक टर्म है। 4 क्या है? 4 भी एक टर्म है। 6 भी एक टर्म है। मतलब ये सारी क्या है? ये सारी आपकी टर्म्स हैं। लेट्स सपोज ये जो है आपका 2, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। ये आपका सेकेंड टर्म हो गया तो A2 बोलेंगे। मतलब कि जो टर्म्स होती हैं उनको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर फर्स्ट टर्म होगी तो A1, सेकेंड टर्म होगी तो A2, थर्ड टर्म होगी तो क्या होगा आपका? A3, फोर्थ टर्म होगी तो A4, फिफ्थ होगी तो A5, सिक्स्थ होगी तो A6। अब मान लीजिए कि मुझे 2 और 4 दिया गया है, A1 और A2। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि A2 माइनस A1 आपको करना है। A2 आपका 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इस AP का वो 2 है। अब देखिए, 4 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 6 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, 8 में से 6 करेंगे 2 मिलेगा। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे A7 बताओ क्या होगा, इसके आगे की टर्म बताओ, तो वो तो बहुत इजी है। आप सबको पता है कि भाई वो तो 14 होगा। कैसे पता? हमने 12 में क्या किया? +2 ऐड किया तो हमें 14 मिला। +2 किया तो हमें 14 मिल गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस है इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज हम कब करेंगे? जब हमें आगे की टर्म्स पता करनी होगी। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप A2 में से A1 को ही माइनस करें। मतलब आप क्या कर सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, जैसे कि आप A3 में से A2 भी माइनस कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम आता। आप क्या कर सकते हैं? आप A4 में से A3 माइनस कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आता, 2 ही आता। सो 2 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको ये शो करना है, ये सिद्ध करना है कि भाई यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रेशंस दी हुई है ना, वो क्या है? वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। ठीक है, वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। सो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। तो पहले तो आपको शो करना है, दिस इज फिक्स कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बट आपको शो करना है। जब आप ये शो कर लें कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A एंड देन आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि D एंड देन आपको उसकी नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो एक प्रोग्रेशन होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं जब उसका कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि D जो है वो सेम आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 16 हो जाए, मतलब फिक्स नहीं है, कॉमन डिफरेंस बदलता रहे, तो वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो अगर आपको ये शो करना है कि ये जो प्रोग्रेशन दी हुई है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब एक कॉमन डिफरेंस है तो बात चली, काम बनेगा नहीं।
अब इसका क्या हो सकता है इसका जो हो वही इसका भी हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम 3 कॉमन डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। लाइक क्या करेंगे, A2 में से पहले A1 को माइनस करेंगे, देन A3 में से A2 को माइनस करेंगे एंड A4 में से हम A3 को माइनस करेंगे। एंड जब हम देखेंगे कि तीनों में आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि D सेम आ रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे D1। अब ये D1 क्या है, जैसे पहली टर्म आपकी A1 थी तो जब आप इसको निकालेंगे सो दैट विल बी D1, इसका डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी D2, इसका निकालेंगे तो D3 हो जाएगा। तो D1 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1, क्या हो गया वो देखिए 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 है। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 आपका 21 है माइनस 15, दिस विल ऑल्सो बी 6। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 27 माइनस 21 इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि क्लियरली द कॉमन डिफरेंस इज 6 in all of the cases। तो हम क्या बोलेंगे कि therefore this progression is a arithmetic progression। आगे क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द फर्स्ट टर्म, वो तो हमें बताइए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 9 है। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है यानी कि D निकालना है, तो D भी हमने अभी निकाला, D क्या है 6 है। नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है, जब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी थी तो हमने +2 किया था, वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो जस्ट बिकॉज हमें कॉमन डिफरेंस पता है हम इसमें ऐड करके नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A5 यानी कि फोर्थ के बाद कौन सी टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी, तो 27 प्लस 6 हो जाएगा। सो 27 प्लस 6 इज 33, सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 33। बस यही आपको सारे पार्ट्स में करना है। अब हम करते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, बस पार्ट्स चेंज है आपके। तो ये आपका A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो D1 क्या आएगा गाइज, 6 माइनस 11, सो 6 माइनस 11 इज व्हाट, माइनस 5। D2 1 minus 6 minus 5, D3 minus 4 minus 1 minus 5, minus 5 minus 5 minus 5 शो हो गया। यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 11 है, कॉमन डिफरेंस -5 है, एंड द नेक्स्ट टर्म यानी कि A5 वो क्या है, -4 में ऐड कर देंगे -5 को। हर बच्चे क्या करेंगे, -4 -5 सीधे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस अलग है और ये माइनस इसके पास अपना खुद का है और हमें यहाँ पे लगाना है प्लस, ठीक है, अलग से। तो दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते ऐसे ही, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब -4 -5 -9, सो नेक्स्ट टर्म इज -9। आगे देखिए, A1 A2 A3 A4 एंड वी हैव टू फाइंड A5 आल्सो, राइट। तो यहाँ पे D1 क्या होगा, -5/6 -1। देखिए इसके पास अपना खुद का माइनस है और हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तरीका है कॉमन डिफरेंस निकालने का, ठीक है। तो -5/6 +1 माइनस प्लस, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो -5 + 6/6, तो -5 + 6 क्या होगा, 1, सो 1/6 इज द D1। D2 क्या होगा, D2 में देखिए -2/3 -5/6, तो -2/3 + 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई -12 एंड इधर 15, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए हमेशा अगर फ्रैक्शन है आपके पास A/B + C/D, तो क्या होगा, सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें, बस इतना करना होता है। सो दिस विल बी AD, दिस विल बी BC अपॉन दिस विल बी BD, बस इतना करना होता है, ठीक है।
तो -12 प्लस 15, उसके बाद क्या होएगा 6 3 जा 18, तो -12 प्लस 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 15 में से 12 जाएगा तो 3/18, तो 3 6 जा यानी कि 1/6। सो 1/6 ही आपकी क्या होगी नेक्स्ट टर्म आई, सॉरी, तो यहाँ पर भी 1/6 आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। D3 देखिए, -1/2 माइनस 2/3, अब देखिए -1/2 प्लस 2/3, सो -3 प्लस 4/6 क्या आएगा 1/6। सो यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6 हो गया। AP है तो फर्स्ट टर्म आपकी हमें पता ही है -1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 1/6 हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज A5, वो क्या होगा -1/2 में, -1/2 में ऐड कर देंगे 1/6, तो A5 इक्वल टू क्या मिलेगा -6 प्लस 2/12, सो -6 प्लस 2 क्या होगा -4/12 एंड दिस विल बी -1/3। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पार्ट में देखिए रूट वगैरह आ गए हैं, तो ये आपका A1 है, ये A2, ये A3 एंड दिस इज A4 है ना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो D1 √8 माइनस √2, √8 माइनस √2, अगर आप √8 को देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, मतलब √8 क्या होता है बेसिकली 2 × 2 × 2, तो इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा एंड 2 अंदर रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से √2 जाएगा, सो यू विल गेट √2, है ना। 2 √2 थे भाई, उसमें से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही √2 बचेगा ना। D2 देखिए, √18 माइनस √8, √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √18 इज 2 × 2 है ना, तो 3 जा 6, नहीं देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 × 3 × 3 माइनस √8, तो 3 आएगा दोस्तों बाहर, नहीं एक मिनट, 8 को भी तो आप लिख सकते हैं √2 × 2 × 2, हाँ। अब अगर आप देखें तो ये 3√2 हो गया, ये आपका 2√2 हो गया, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। D3 देखिए दोस्तों, √32 माइनस √18, √32 क्या हो गया 16, 16 × 2 यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16 एंड सो ये आपका हो गया 4 × 4 16, 16 2 जा 32, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप तो माइनस √18 का तो हमने यहाँ पे किया ही था, 2 × 3 × 3, इसमें से 4 बाहर आ गया, सो 4√2 माइनस 3√2, दिस इज √2, तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, मतलब कि है AP में। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी √2, कॉमन डिफरेंस भी हो गया √2, एंड जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी √32 प्लस √2, एंड √32 प्लस √2 क्या होगा दोस्तों, कर लेते हैं। तो √32 होता है आपका 4√2 एंड देन प्लस √2 विच विल बी 5√2, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया आपका A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। तो D1 क्या होगा √45 माइनस √20, √45 क्या होता है 9 5 जा 3 × 3 × 5, ये क्या होता है 5 4 जा, ओके, तो 3√5 माइनस 2√5, दिस इज √5। D2 देखिए, √80 माइनस √45, √80 क्या होता है दोस्तों, √80 क्या होता है 2 × 40, 2 × 20, 2 × 10, 2 × 5, ऑलराइट। अब अगर आप देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5, कितने टाइम्स 2 है दोस्तों 4 एंड 1 5, ओके, माइनस √45 ऊपर लिखा था 3 × 3 × 5, मतलब हमें ब्रेक करना है ताकि हम आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सके, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, एक 2 बार आ गया, ये भी एक 2 बार आ गया, तो 2 into 2 4, यानी कि 4√5 minus 3√5 which will be √5. तो D2 भी आ गया √5. Now let's come to D3. So √125 minus √80. So 125 का क्या होगा, 25 5 जा, so 5 into 5 into 5 minus क्या हो जाएगा, 80 का लिखा था यहाँ पे हमने, तो this will be 4 into 4 into 5. तो यहाँ पे आ गया 5√5, यहाँ आ गया 4√5 which is √5. तो इधर भी √5, इधर भी √5, इधर भी √5 है एपी में. तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो है √20, कॉमन डिफरेंस है √5 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, √125. √125 plus √5, 125 means 5√5 plus √5 which will be 6√5. ठीक है. सो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत.